हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। योगी सरकार के 2 बड़े फैसले हैं और केंद्र सरकार की घोषणा पत्र में किसान निधि का पैसा बढ़ने वाला है। यानी अगर आपको 70वीं किस्त मिल रही है तो वो तो 2000 रुपए मिलेगा। कब आएगा ये भी बताएंगे, लेकिन घोषणा पत्र में कितना पैसा ऐलान हो सकता है बढ़ने का, किसान धारकों को, युवाओं को क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में भी जानेंगे। 7 अप्रैल को पूरे देश में हल्ला बोल है, रोकी जाएंगी ट्रेनें। संयुक्त किसान मोर्चा का ये बड़ा ऐलान है। जानेंगे एक एक करके तमाम बड़ी जानकारी। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की। यूपी के शहर से वाराणसी का सफर होगा आसान। सरयू पर पुल का 1 लेन बनकर तैयार हो गया है। जानिए कब तक शुरू होगा इसका संचालन। दोस्तों, कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कहा है कि सरयू पर पुल का 1 लेन बनकर तैयार हो गया है। इसका काम पूरा हो गया है। NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि कुछ छोटे मोटे कार्य बचे हैं तो उन्हें भी हर हाल में 20 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए। इसी महीने पुल का 1 लेन वाहनों का संचालन शुरू करा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जिसके चलते लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम धर्म। भारत समेत इन देशों में आंदोलन तेज हो गया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत खुद को मुसलमान कहने वाले लोग तेजी से अपने मजहब को छोड़ रहे हैं और इसकी कुछ वजह भी उन्होंने बताई है। धर्म या मजहब हम खुद नहीं चुनते बल्कि जन्मजात मिलता है। ऐसे में यदि कोई उस धार्मिक पहचान से खुद को अलग करता है तो यह आसान नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मजहब से मुंह मोड़ रहे हैं। केवल यही नहीं, इसे एक आंदोलन का नाम दे दिया गया है। अब इसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के अलावा कई मुस्लिम बाहुल देशों ने भी इस तरह का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि इस्लाम की कुछ चीजें ठीक नहीं है और ऐसे में हम सब उस मजहब का पालन नहीं कर सकते। इस्लाम को छोड़ने वाली केरल की 48 साल की नूर जहां ने भी ऐसा ही कारण बताया है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि हिजाब पहनने की मजबूरी, महिलाओं से भेदभाव और मजहब के नाम पर कट्टरता जैसी चीजों से उनका इस्लाम से मोह भंग कर दिया है। दुनिया भर में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हैं। वहीं सुशील मोदी को कैंसर हो गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। पार्टी और बिहार को थैंक यू कहा है। बिहार में बीजेपी के मजबूत आधार स्तंभ पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कैंसर हो गया है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए कहा कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं दंपत्ति ने पार की हैवानियत की हदें। जी हां, पति पत्नी ने क्या किया है इसको जरा देखिए आप। कुत्ते को डंडे से पीटने के बाद बाइक से बांधकर घसीटा है। राजधानी लखनऊ में एक पति पत्नी की हैवानियत सामने आई। दंपत्ति ने कुत्ते पर कहर बरपाया। दोनों ने डंडे से पीटने के बाद बाइक से बांधकर उसको घसीटा है। वही किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है बीजेपी। घोषणा पत्र में कर सकती है बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी अपना घोषणा पत्र आज ऐलान कर सकती है, लेकिन इस घोषणा पत्र से ही पहले ही कई सारे ऐलान की बातें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों का टारगेट सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को और साथ ही किसान धारकों को सबसे आगे रखा गया है। सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, किसान धारकों को किसान निधि का पैसा बढ़कर मिल सकता है। अभी तक हर चौथे महीने पे 2000 रुपए मिलता है, जो 3000 रुपए तक हो सकता है। यानी किसान धारकों को 3000 रुपए तक मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी इसे जारी कर जाएगी। यानी कि आने वाले समय में लोक लुभावन वादे तो होंगे ही, जिसमें किसान धारकों को लेकर, महिलाओं को लेकर भी कई सारे ऐलान होंगे। पर इस घोषणा पत्र में महिलाओं को भी हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान हो सकता है। वही 7 अप्रैल को होगा पूरे देश में हल्ला बोल, रोकी जाएंगी ट्रेनें। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ है। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 7 अप्रैल को पूरे देश में किसान जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो 9 अप्रैल को ट्रेनें रोकी जाएंगी। वही सीएम योगी के मंच पर अचानक गस खाकर गिरा सुरक्षाकर्मी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर भाषण दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए खड़े एक सुरक्षाकर्मी को चक्कर आता है और वो मंच पर गिरने लगता है। तभी दूसरा सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेता है। योगी आदित्यनाथ के भाषण के बीच ऐसा कुछ हुआ वो देख नहीं पाते, लेकिन फिर मामला संभल जाता है। वही यूपी में गली गली बमबाजी नहीं होती, अब हर हर बम बम होगा। कानून व्यवस्था पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि आज यूपी में गली गली बमबाजी नहीं होती, हर हर बम बम होगा। उन्होंने कहा सपा सरकार के समय कांवड़ यात्रा बैन थी और कर्फ्यू लगा होता था। इन्होंने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया था, जो कि अब नहीं होगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों का सच बिहार के वोटरों को बताएं। पीएम मोदी का यह संदेश है। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों का सच जनता को पता चलना चाहिए।
वही दोस्तों यूपी रोडवेज बसों में लगेंगी कैमरे वाली स्लीप साउंड सेंसर, नींद आने पर ड्राइवर को ऐसे जगाएंगी। रोडवेज बस रात में सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होती है, इसलिए अब चालकों के सामने स्लीप साउंड सेंसर डिवाइस लगेगा जो नींद आने पर चालकों को अलर्ट करेगा। अप्रैल में डिवाइस लगाने का काम पूरा होगा। रोडवेज बस रात में सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होती है, इसलिए अब चालकों के सामने स्लीप साउंड सेंसर डिवाइस लगेगा। वही बड़ी खुशखबरी, घर बनाना हो गया सस्ता, क्योंकि सरिया, मोरंग, बालू और सीमेंट के घट गए हैं दाम। अगर आप भी मकान बनवाना चाहते हैं तो बेहतर समय है। आशियाना बनाने में अहम जरूरत का सामान सरिया की कीमत मार्च के अंत में कम हो चुकी है। सरिया, मोरंग, बालू और सीमेंट के दाम घट गए हैं। ऐसे में बेहतरीन मौका है घर बनवाने का। उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता ने बताया, 50 किलो की बोरी 375 रुपए से घट के 360 रुपए हो गई है। इसके अलावा 62,000 रुपए टन पहुंच चुका सरिया के दाम 6,000 रुपए तक प्रति टन गिरावट आई है। अब इसके दाम घटकर 56,000 रुपए टन पहुंच गया है। इसके बाद बालू 5 रुपए और मोरंग 2 रुपए तक सस्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि मांग नहीं होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी आई है। उम्मीद है कि नवरात्रि के बाद दामों में तेजी आएगी। ईंट 5 रुपए प्रति हजार दाम गिरा है। सरिया कारोबारी शिव मूर्ति ने बताया कि सरिया 6,000 रुपए प्रति टन सस्ता हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का भवन निर्माण करवाना है वह करवा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे रेट देख सकते हैं, भवन निर्माण की सामग्री के दाम कितने सस्ते हुए हैं। वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप का प्लान फेल हो गया। अंबानी ने जियो सिनेमा पर फ्री मैच दिखाकर कर ली है मोटी कमाई। जियो सिनेमा ऐप ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को पीछे छोड़ दिया है। ऐप विज्ञापन के मामले में जियो सिनेमा ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मुकाबले मोटी कमाई की है, जबकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, जबकि जियो सिनेमा ऐप पूरी तरह से फ्री था। तो दोस्तों लगातार सोना महंगा होता जा रहा है। ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी पहुंच गया है। सोना पहली बार 69,000 के पार निकल गया और चांदी लगभग 77,664 रुपए पहुंच गई है। ऑल टाइम हाई पर बनी है। सोना और चांदी की कीमत लगातार ऑल टाइम हाई हो रही है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार अब कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा हुआ, अब 69,256 रुपए का मिलेगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन कोर्ट की 3 शर्तें आप जान लीजिए। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, बयानबाजी नहीं करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर जानकारी देना होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इन्हें जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने 3 शर्तें भी रखी हैं कि पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, बयानबाजी नहीं करनी होगी बाहर जाकर और दिल्ली से बाहर जाने पर जानकारी देनी पड़ेगी। वही बुरी आदत है मर्यादा रखो, अरविंद केजरीवाल पर दूसरे देशों की टिप्पणी से भड़के हैं जयशंकर। दोस्तों एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के आंतरिक विषयों पर बेवजह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। दूसरे देशों के अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वही अंबानी के जीवन भर की कमाई के बराबर दौलत मार्क जुकरबर्ग ने 1 साल में ही बना लिया। जी हां, पिछले 12 महीनों में मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 112.6 अरब डॉलर बढ़ी है। फोर्ब्स की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार वह अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 116 अरब डॉलर बनी है। फिलहाल मार्क जुकरबर्ग की दौलत में यह इजाफा मेटा के शेयरों में आए उछाल की बदौलत है। मेटा के शेयरों का मूल्य 1 साल में लगभग 3 गुना हो गया। बड़े पैमाने पर छटनी और AI और मेटावर्स पर बड़े दाव के बाद कंपनी के शेयर बढ़ गए। वही मंगनी के बाद दूल्हे ने दहेज में मांगी इनोवा कार, नहीं मिलने पर तोड़ दिया रिश्ता। राजधानी लखनऊ में मंगनी के बाद दूल्हे ने दहेज में इनोवा कार मांगी, डिमांड पूरी नहीं होने पर रिश्ता तोड़ दिया। दुल्हन के पिता तहरीर देकर आरोप लगाए हैं। वही वाराणसी अयोध्या लखनऊ मेमू स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। जानिए टाइमिंग कब होगी और कब पहुंचाएगी। वाराणसी अयोध्या लखनऊ मेमू स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। यह फास्ट मेमू ट्रेन 20 अप्रैल तक प्रतिदिन दौड़ेगी। फास्ट मेमू ट्रेन की औसत लगभग 62 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेलवे ने वाराणसी से अयोध्या होकर लखनऊ तक मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन मंगलवार से शुरू कर दिया है। यह फास्ट मेमू ट्रेन 20 अप्रैल तक प्रतिदिन दौड़ेगी। आपको बता दें यह मेमू 323 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे तक तय करेगी, जबकि इसी सेक्शन पर वंदे भारत ट्रेन 5 घंटे 5 मिनट तक समय लेती है। इसी रूट की छपरा लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 8 घंटे 45 मिनट, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 9 घंटे 25 मिनट और गंगा सतलज जैसी ट्रेन 9.5 घंटे तक का समय लेती है। वही यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। STF को बड़ी सफलता मिली है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को STF की मेरठ यूनिट ने नोएडा में गिरफ्तार किया है। वही लोकसभा चुनाव में माहौल खराब करने वाले नहीं बचेंगे, अफवाह फैलाने वालों को पकड़ेगा सी प्लान। दोस्तों लोकसभा चुनाव में अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। पुलिस ने सी प्लान यानी पुलिस कम्युनिकेशन तैयार किया है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग पुलिस और प्रशासन के लिए तीसरी आंख का काम करेंगे। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर लिखिएगा। जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।